अलग अलग जुबान, अलग अलग संस्कार, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो हमें अलग अलग से होकर भी एक कर देती है। वन, जैसे हमारी युवा, उनका जोश एंड होश, और इसी इंडिया को, बदलता इंडिया फॉर द बेहतर बनाने वाली खूबी को और भी अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए बना है 10 का दम। A show of the people, by the people, for the people. So नमस्ते भारत, सलाम भारत एंड हेलो भारत। तो ये शो बड़ा ही सिंपल है, लाइक यू ऑल नो इट ऑलरेडी। 2 प्रतियोगी आते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं 1 करोड़ रुपए। तो पहले मिलाते हैं आपको पहले प्रतियोगी से, जो कि ये है। मेरा नाम प्रीतेश हरिचंद्र कोटगिरे है। मैं बेसिकली लातूर से बिलोंग करता हूँ, मगर अभी पुणे में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। मैं एक फार्मर का बेटा हूँ। मेरे पापा का हमेशा एक ही कहना था कि तू खेती छोड़ के कुछ भी करना। मैंने इंजीनियरिंग चूज की। इंजीनियरिंग शुरू होने के बाद 15 दिन के बाद मैंने पापा को फ़ोन किया। पापा को बोला, पापा मुझे बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, मैं नहीं कर सकता, वापस आना चाहता हूँ। तो पापा ने बोला, बेटा 1 सेमेस्टर की फीस तो भरी है, वापस तो पैसे आएंगे नहीं, तो एक काम कर, 1 सेमेस्टर कंप्लीट कर, वापस आने के बाद हल तो चलाना ही है। जब पापा ने ये बात कही तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इंजीनियर बन के ही दिखाऊंगा। मैं पिछले 7 साल से एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ और 6 साल से पुणे में हूँ। नौकरी लगने के बाद 2-3 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं थोड़ा बहुत सेटल हो चुका हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मम्मी डैडी के साथ रहूँगा और मैंने उनको बोला कि आप लोग यहाँ पे आ जाइए। प्लीज वेलकम प्रीतेश कोटगिरे। प्रीतेश, शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, मम्मी डैडी के साथ रहते हो। हाँ, अच्छा लगता है। मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं भी मम्मी डैडी के साथ ही रहता हूँ। तो आपको इस मुकाम पर देखकर आपके पिता को कैसा लग रहा है? वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आता काय बरं वाटतंय? याला बघून चांगलं वाटतं सर। चांगलं वाटतंय? बसा बसा साहेब, बसा बसा। तो मम्मी भी आई हैं, भाई भी हैं आपके? फ्रेंड है। फ्रेंड है। एंड आपकी मिसेज हैं ये? यस। हाँ, नाम क्या है इनका? रुशाली। रुशाली। कितने साल हो गए शादी हुए? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हुए? 1.5 साल में 4-5 बच्चे पैदा कर लिए होंगे आपने। तो आप सबका स्वागत है यहाँ पर। हम चाहते हैं कि आप जीत के जाओ यहाँ से 1 करोड़ रुपए। थैंक यू। लेकिन आपके रास्ते में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, उससे मिलना चाहोगे आप? यस। आइए दिखाते हैं आपको कि ये आपकी प्रतिद्वंद्वी कौन है। मेरा नाम चंदा महातो है, बहु बाजार से, कोलकाता से हूँ। बचपन से मम्मी हमेशा कोशिश की कि अगर हम लोग को पढ़ाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। हम पढ़ाए, तकलीफ किए, ठीक है, उसका कोशिश था कि हम पढ़ेंगे। शुरू से, बचपन से सब क्लास में फर्स्ट आई है। ग्रेजुएशन किया, फिर एमए किए। बस मुझे पढ़ना था, कैसे मुझे मिलते गया और हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते गए। तो कुछ इंसान बोलता है ये इंग्लिश ऑनर्स पढ़ेगा, इसको ठीक से कोई पूछता नहीं था। हम लोग तुम लोग को दिखा देना पढ़ा कर। मेरे ड्रीम्स तो बहुत थे। मन था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना था, मतलब कुछ करना था ऐसा कि मुझे सब मिलकर सल्यूट करे, ऐसा कुछ। इतना पढ़ने के बाद मुझे, हम बहुत जगह ट्राई किए, लेकिन कहीं और जाने से अच्छा हम, मेरा खुद का जब बिजनेस है तो क्यों ना उसको चलाएं। करेंगे तो सरकारी, वरना बेचेंगे सिर्फ तरकारी है, यही मेरा सोच है, बस और कुछ नहीं। प्लीज वेलकम कोलकाता की चंदा महातो। कैसे हो?
चंदा माथो, कोलकाता से हैं आप। अच्छा, आपके साथ आपकी माता ही हैं? जी, हाँ, मेरी मम्मी हाँ। मेरी इंस्पिरेशन और मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर। प्लीज बैठिए, माता जी बैठो। अच्छा, पहले आप मुझे एक बात बताओ, इतना इंग्लिश पढ़ लिया आपने? जी सर, बस मौका मिलते गया पढ़ते गए सर। और ये कुछ- सब आपकी माता की कृपा है? जी बिल्कुल, उनके वजह से ही आज हम हैं सर। क्या क्या खाना बना लेती हैं आप? सब कुछ सर। सब कुछ? जी सर, वेज नॉन वेज सब सब कुछ खुद बना ही लेती हैं? बनाते खुद ही सेल करते हैं सर। और एक नॉन वेज का प्लेट कितने का है और वेज का प्लेट कितने का है? सर 22 रुपया सर। 22, 22 यस सर। और- और नॉन वेज का सर फिश के साथ अगर दे तो 40। 40? जी सर, बहुत कम है। उसमें भी बहुत को लगता है कि बहुत ज्यादा करके बहुत देते ज्यादा, हैं। लेकिन टेस्ट के ऊपर? बहुत अच्छा टेस्ट सर, एक बहुत- बार ट्राई करेंगे फिर आपको तो पता कोलकाता चलेगा। आएंगे तो डेफिनेटली ट्राई बिल्कुल करेंगे। सर। नाम क्या है आपकी दुकान का? कोई नाम नहीं है सर, रास्ते में है सर। तो ये कोई क्या एक स्टॉल है क्या? हाँ सर, रास्ते में फूड स्टॉल है सर। तो नाम तो रखा ही नहीं आपने? सर आप ही सजेस्ट कीजिए, आप रखेंगे नाम तो और रखो। ज्यादा फेमस हो जाएगा। आपका नाम क्या है? चंदा। चंदा। जिसने यहाँ पे नहीं खाया वो अंधा, ऐसा कुछ था? चलो, एक गिफ्ट दे रहे हैं आपको हमारी तरफ से। ये तस्वीर आप अपने स्टॉल में लगा दो, उसको अपग्रेड कर दो बालकनी में। कौन ले रहा है ये? थैंक यू Thank you. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर इसीलिए खड़े हैं क्योंकि इन लोगों ने सोनी लिव ऐप डाउनलोड किया और उसके 10 का दम के सर्वे में इन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद ये एक कड़े ऑडिशन प्रोसेस के बाद लाखों लोगों में से सिलेक्ट हुए हैं और आप दोनों खेलेंगे मेरे साथ 10 का दम। सो नाउ आप दोनों को गेम समझा देता हूं, बहुत शॉर्ट और बहुत क्विक में। 10 कदम में कुल मिलाकर 3 राउंड होंगे। इसमें से पहला राउंड है 5 का पंच, जो कि एक नॉकआउट राउंड है। इस राउंड के 5 सवालों पर आपको इंडिया मीटर पर करेक्ट अनुमान सेट करना है। उसके बाद इंडिया मीटर पर रोलू द गोलू वो हमें सर्वे के रिजल्ट बताएगा। हर सवाल पर जिसका अनुमान इंडिया की सोच के ज्यादा करीब होगा उसे करेक्ट माना जाएगा और उसे मिलेगा 1 पॉइंट और 20,000 रुपए। हर सवाल का अनुमान लगाने के लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे। जो प्रतियोगी दूसरे से ज्यादा सही अनुमान लगाएगा वो हो जाएगा लाइट ईयर्स अहेड। वाह। लाइट और खेलेगा हमारा अगला राउंड। जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस राउंड की जो जमा पूंजी होगी वो दूसरे राउंड में 10 गुना बढ़ सकती है एंड तीसरे में 100 गुना। और ऐसे में आप जीत सकते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। अच्छा, इस राउंड में आपको एक बार मिलेगा हेल्प, वो है परिवार प्रतिशत, और जिसका टाइम है 45 सेकेंड्स ओनली। ओके, तो आए खेलते हैं आप दोनों के साथ 5 का पंच। आपका पहला सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी परीक्षा में नकल की है? उफ, हाउ डिस्गस्टिंग। What percent of Indians have cheated in an exam at least once? आपने इंजीनियरिंग की है, आपने चीटिंग की है? इंजीनियरिंग में नहीं, बचपन में की है। बचपन में की है? आपने मैंने भी किया है सर। आपने भी की है? ओह, मैंने भी की है। तो पहले जब मैंने चीटिंग की है तो डर था कि पकड़ा जाऊंगा, पकड़ा नहीं गया। बट उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं चीटिंग करूंगा। फेल हो जाऊंगा लेकिन चीटिंग नहीं करूंगा।
वो फेल हो गया। तो ये तो हुई हमारी बात। आप लोग सेट करने के लिए तैयार हैं? जी। यस 15 सेकंड का वक्त है। रेडी? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। So चंदा महातो फ्रॉम कोलकाता ने लगाया 58% एंड प्रीतेश फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र लगाया है 53%। आए देखें रोलू द गोलू क्या कहते हैं। क्या भाई, हिंदुस्तान चीटर्स पे चल रहा है। 62% लोगों ने चीटिंग की है कभी ना कभी। तो सही अनुमान लगा के आप जीती हैं 20,000 रुपए एंड 1 पॉइंट। आइए आप दोनों से अगला सवाल पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि ओहो, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यस सर। कितने प्रतिशत रोजगार में जुटे भारतीयों ने अपनी पहली कमाई अपने माता पिता को दी थी? What percent of working Indians have given their first salary to their parents? प्रीतेश, आपने दी थी? यस मैंने दी थी। मैंने आज तक की मेरी सैलरी टच नहीं की है। और जब भी कुछ होता है, जस्ट टेक इट फ्रॉम डैड। पता है सर, आप Yeah. सब दे देता हूँ, आपका कुछ मतलब। आपकी तनख्वाह? हम किए थे सर, ट्यूशन पढ़ाए थे, 11-12 में थे, तो ज्यादा तो नहीं था सर, 250 रुपया ही था। हाँ। वो मम्मी को साड़ी खरीद के दिए थे सर। लवली, बहुत अच्छे। तो रेडी हैं आप दोनों? जी सर। यस सर। सेट करने के लिए तैयार हैं आप दोनों? आइए, ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। सो चंदा ने लगाया 79% पर और प्रीतेश ने लगाया 68% पर। आए देखें रोलू द गोलू एंड इंडिया की सोच कहां जाकर रुकती है। I am really happy to know कि 86% of the first तनख्वाह जाती है अपने माता पिता को। Amazing! तो आपके 2 पॉइंट आ गए, 40,000 रुपए आ गए। अभी तक प्रीतेश का खाता नहीं खुला, 0 and 0 रुपीज। अगर तीसरा पॉइंट मैडम ले गई, इसका मतलब आप समझते हो ना कि नॉकआउट राउंड में आप नॉकआउट। हालांकि आपसे 2 सवाल और पूछेंगे और फिर इनके साथ खेलेंगे 10 गुना दम। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मदद की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि मदद चाहिए तो फिर मदद। आपका तीसरा सवाल है दोनों का कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी बारिश में छाते के नीचे रोमांस किया है?
What percent of Indians have at least once in their life romanced under an chhata? That means umbrella during the rain. यानी के बारिश. किया है? वो रोमांटिक सीन बता दो मुझे. हम एक्चुअली ऑफिस से जा रहे थे, तब मैं वाइफ को पिकअप करने गया था ऑफिस में. उसके आने के टाइम गार्डन लगा एक रास्ते में, तो रुके थे वहाँ पे. तो रुके थे तो लकीली बारिश शुरू हो गई. वैसे भी लक के मामले में थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही है. अरे वाह. तो बारिश आ गई, छाता लकीली एक ही था. हाँ. शुरू हो गए मतलब रोमांस शुरू हो गया. अच्छा, रोमांस का आपका डेफिनेशन क्या है? रोमांस के अंदर क्या क्या आता है? क्या क्या फिट कर लेते हो एक छाते के नीचे? सर, दो प्यारी बातें भी हो जाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोमांस. ओह, दो प्यारी बातें मतलब? मेरी वाइफ के गाल पे डिंपल पड़ता है. अरे जब वो वाह. हंसती है तो ज्यादा दिखता है. प्रीति जिंटा के भी पड़ता है. प्रीति जिंटा वाज माय फेवरेट. ओह रियली? यस. ओह वाह. तो तभी डिंपल वाली ढूंढ के लाया ना. वो डिंपल है, डेंट है? कि जिंटा के गाल पे डेंट है, डिंपल नहीं है? डिंपल है सर. डिंपल है ये? ये नेचुरल डिंपल है सर, लेफ्ट पे. लेफ्ट पे, राइट पे? अरे मतलब हमेशा ही गलत बोलते जानबूझ के बोलता हूँ उसको मैं. अरे लाते हो ना तुम भी. हाँ, तो प्यारी प्यारी बातें कि ये अब छाते के नीचे, यहाँ पर कोई भी नहीं है. फिर उसका हाथ पकड़ा, किस के हाथ पे. बस यही रोमांस था हमारा सर. ये रोमांस यहीं तक है या आगे बढ़ गया थोड़ा सा? आगे घर जाके सर बाहर नहीं होता कुछ. तो रोमांस में कभी गाना वाना गाया आपने इनके लिए? छाते के अंदर नहीं, मगर गाना तो गाया है. कौन सा गाना गाया है? अरे जिन 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 जिनाद. या मैंने अभी एक गाना गाया था मराठी में, गच्चीवरून कशी दिसते आज मला तुला पाहावीस वाटते. आइए आइए आइए, यहाँ पे आपके लिए यहीं पे गाना गा देते हैं. आइए. अभी शर्मा रहे हो दादा? हाँ? चला. संध्या गावाला झाली या माझ्या लग्नाची घाई, कधी होणार तू आणि माझ्या लेकराची आई. झिंग. संध्या गावाला झाली या माझ्या लग्नाची घाई, कधी होणार तू राणी माझ्या लेकराची आई. आता तराट झालूया, घरात आलूया, नवीन बांधा धरून. सगळं भूल गया. भूल गया? हाँ हाँ, ये होता है. प्रीति जिंटा के फैन हो और ये डिम्पल वाली आप लेके आए हो, तो वो गाना जो कौन सा है, हर दिल जो प्यार, वो पिक्चर देखी है मेरी और प्रीति की? देखिए सर. आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है. ओ तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में, ओ तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में. आपके पास 15 सेकंड है और आप ऐसा हो क्या? कम सर. आइए,
आपके पास 15 सेकंड है। आर यू रेडी? ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। चंदा ने लगाया है 27% पर और प्रदेश आपने लगाया 45% पर। आए देखते हैं रोलू द गोलू और इंडिया की सोच कहां पर जाके रुकती है। आइए देखते हैं। सिर्फ 18% लोगों ने छाते के नीचे बारिश में रोमांस किया है। तो चंदा मातो आप जीती हैं ये तीसरा पॉइंट और आप मेरे साथ खेलेंगी अगला राउंड। और आपकी जमा पूंजी इस वक्त 60,000 रुपीज। तालियां। और प्रीतेश, अभी तक प्रीतेश का खाता नहीं खुला। आइए देखते हैं कि प्रीतेश इस सवाल में खाता खोल पाते हैं या नहीं। आपका चौथा सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय दूसरे धर्मों के त्योहार भी मनाते हैं? What percent of Indians celebrate festivals of other religions too? हमारे घर में हर किस्म का त्योहार मना जाता है। पता है सर। होली, दिवाली, गणपति, ईद, क्रिसमस, जितने भी त्योहार हैं और जो नई भी हैं वो भी हम मना लेते हैं। हमने कुछ आपके एक बड़े ही अनोखे रिश्ते के बारे में सुना है। वो क्या है? मैं जब मुंबई आया था तब मुझे रहने के लिए ऑप्शन नहीं था। तो एक आदमी ने बोला कि यहाँ पे एक अंकल है जो रेंट पे अपने घर में ही पीजी में ऑप्शन देते हैं। मैं जाके जब मिला तो वो एक मुस्लिम था। और मुस्लिम बोले तो पहले दिमाग में आता है कि वो शायद नॉनवेज खाते होंगे। 100% दिमाग में आता है, 100% खाते हैं। तो जब उनके घर पे गया तो उनका जो फर्स्ट वर्ड था कि वो राजा बोलते थे हमको सबको, राजा कसा है हे आपलंच घर समझ। ये उन्होंने जब बोला स्टार्टिंग में वो बहुत ही अच्छा लगा। वो मेरे लिए मतलब मुंबई जाने के बाद पहला एक फैमिली ने किसी ने मुझे अपनापन दिया ऐसा लगा। वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने पूरे 3 साल तक मेरे लिए खाना बनाया। और उनका एक ही कंडीशन था कि सिर्फ रमजान के महीने में तो मेरे लिए खाना बना। तो 11 महीने वो मेरे लिए बनाते थे और 1 महीना मैं उनके लिए बनाता था। मैं अभी भी शकील अंकल के कांटेक्ट में हूँ। रिसेंटली उनको पैरालिसिस हुआ है। कैसे है? बारीक झालात? काय होत नाही, रडू नका नका। मुझे थोड़ा सा ये आंखों में पानी आया था एकदम से अंकल को देख के। बट ही हैज हेल्प्ड मी लॉट। अरे काय होत नाही। बेसिकली ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में इट सब भाई डिपेंड्स ऑन पर्सन, Right. गुड पर्सन, बैड पर्सन। चाहे किसी भी मजहब का, किसी भी फॉलोइंग का जी है, सर। अच्छा आदमी है, बुरा आदमी। इट्स बेसिकली इंसान अच्छा है या इंसान बुरा है। तो आपका सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय दूसरे धर्मों
के त्योहार भी मनाते हैं? मैं फैमिली मदद लेना चाहूँगा। फैमिली मदद, हम भी मदद लेना चाहते आप भी मदद लेना चाहते जी। हैं? दोनों ही परिवार प्रतिशत लेना चाहते हैं। रेडी? आपके 45 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अभी। हैं। कितना परसेंटेज हो सकता है? 48% हमको लग रहा है। ঠিক আছে বলো না, সবাই মিলে সব রিলিজিয়ন थोड़ी ना चलेगा। 48 ना 22-25 मला तर वाटतं फार कमी वाटतं. हां 22-25 होऊ नाही म्हणजे असं दाखवतात पण ॲक्सेप्ट नाही करत म्हणजे 25-28 हां 25-28 और 22-25 किती करतो खाली करतो 20च्या 18 करतो का 18 हाँ 46 हाँ आपके पास 15 सेकेंड है, आप रेडी हो? ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। प्रीतेश ने लगाया है 19% एंड चंदा ने लगाया 44%, 40%। आपने इतना नीचे क्यों लगाया? जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सबका एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है सर। आपने तो 3 साल एक मुसलमान के घर में निकाला है। मेरी माँ महाराष्ट्र है, उन्होंने कुछ 50 साल नहीं 57 ईयर्स एक मुसलमान के साथ निकाल लिया और कभी झगड़े नहीं हुए ऐसे। और वही खाना बनाती है अभी तक, और हम हर त्योहार मनाते हैं। आपने 44। सर हम लोग खुद मनाते हैं सर, क्रिसमस में खुद- बाकायदा जाते हैं हम हाँ। लोग क्रिसमस के दिन, और ईद में भी फ्रेंड्स के घर जाते हैं। मेरी स्कूल जी। फ्रेंड के घर हर साल बुलाती है सर, जी। हर साल जाते हैं। बस यही है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यही है। अब मैं खुद बेताब हो रहा हूँ देखने के लिए कि कितने प्रतिशत भारतीय दूसरे धर्मों के त्योहार भी मनाते हैं। रोलू द गोलू, आई वॉन्ट टू सी। नीचे 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 नीचे, अरे नहीं नीचे नीचे आ, नीचे आ, नीचे नीचे नीचे। 75% ऑफ भारत, ऑफ हिंदुस्तान, ऑफ इंडिया एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं। और जो 25% है वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। होंगे लेकिन वो किसी का भी अपना खुद का भी त्योहार नहीं मनाते होंगे। आइए देखते हैं कि 5वां सवाल क्या है। कितने प्रतिशत भारतीय नूडल्स हाथ से खाते हैं? What percent of Indians eat noodles with their hands? प्रीतेश, हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से खाली आ जाएं। 20,000 तो लेके जाना आपको। चंदा, जी सर। हम नहीं चाहते कि आप 80,000 पे रुके। 1 लाख तो आपको जमा पूंजी चाहिए ही चाहिए। रेडी हैं आप लोग? सेट करने के लिए तैयार हैं? ठीक है। ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। तो चंदा ने लगाया 30% पर, आपने लगाया 57% पर। आए देखते हैं कि कितने हिंदुस्तानियों ने नूडल्स हाथ से खाए हैं।
आप जितना हंसी उनको जलन हो रही है। ये स्टॉल चलाती है, इनका एक रेस्टोरेंट है। इनको पता है कि कौन हाथ से खाता है और कौन। जीत के भी जाऊंगा तो 20,000 जीत के जाऊंगा, मगर उनको तो लाख का हुआ। 10 देखा 10 कितना times मिलेगा। देखो ये मैं बोल रहा था, इंडियन भारतीयों की सोच कितना बड़ा सोच है। थैंक यू so much. वेरी वेल प्लेड। हाँ, थैंक यू। एक सेकंड, आपके लिए कुछ है हमारे पास। थैंक यू चंदा, वेल प्लेड, वेल प्लेड। आइए, अब आपकी पोजीशन ये है और मैं यहां पर आ जाता हूं। सो चंदा जीत चुकी है पूरे 1 लाख रुपए और आगे बढ़कर खेलेंगी हमारे साथ 10 गुना दम। इसके मैं आपको थोड़े से रूल्स समझा देता हूं। पहले सही अनुमान पर ये 2 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि हो जाएंगे 2 लाख। दूसरे सही अनुमान पे 4 लाख, तीसरे पे 6 लाख, चौथे पे 8 लाख और 5वें पे 10 लाख। बहुत बड़ा होगा। लेकिन इंडिया मीटर पर आपकी अनुमान वाली खिड़की छोटी होती जाएगी। पहले सवाल पर 50%, दूसरे पे 40, तीसरे पे 30, चौथे पे 20 और 5वें पे 10। जैसे ही आपने 3 सही सवाल के सही अनुमान लगाए, आपका सुपर सवाल खुल जाएगा जो आपके इस राउंड के पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकता है। इस राउंड में आप 2 बार मदद ले सकती हैं। एक है ऑडियंस की मदद, यानी कि अंदाजा अपना अपना, एंड द सेकेंड वन इज दमदार दायरा, यानी कि इंडिया मीटर छोटा हो जाएगा और बचे हुए दायरे में ही आपका सही जवाब होगा। जी सर। यानी बेसिकली हम आपका काम आसान कर देते हैं। आप तैयार हैं? जी सर। तो चलिए खेलते हैं 10 गुना दम। ये रहा आपका पहला सवाल जो आपकी पूंजी को 2 लाख रुपए में कन्वर्ट कर देगा। आपकी खिड़की 50% की है और आपका सवाल है ये: कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाओं को पुरुष क्लीन शेव वाली लुक में ज्यादा अच्छे लगते हैं? What % of Indian women prefer a clean shaven man? आपको क्लीन शेव पसंद है या दाढ़ी वाले, मूछे वाले? क्लीन से भी सर, क्योंकि मेरे भैया को भी जब दाढ़ी आते तो भाभी बोलती रहती कटवाओ कटवा लो। हाँ। जी। जब मैं सुल्तान कर रहा था तो सुल्तान में मेरी मूछें यूं थी। हाँ। आप जी सर। लगा दें कहां से कहां तक एक अनुमान। ये पिछले सालों के अंदर ये दाढ़ी मूछ का काफी ट्रेंड चला है। हाँ। आप सेट करना चाहेंगे इसको? सेट कर दीजिए फिर। सेट कर दिया है चंदा महातो ने। देखते हैं कि महातो की सोच और इंडिया की सोच मिलती जुलती है या नहीं। कम ऑन, रोल द गोलू। नीचे 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 45% आपने सही अनुमान लगाया था। आप जिस हिसाब से खेल रही हैं, जो हमारे जो प्रोमोस थे कि जिसको जिंदगी सिखाए उसको कौन भला हराए। हम
आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहते हैं, एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए आप। मेरा चंदा का रिश्ता जैसा दोस्त होता है, सब चीज शेयर करती है हमसे। माँ तो मेरे लिए मेरी दुनिया है। फिल्म जाना से शुरू करके कहीं भी जब मैंने उसका संग में मेरा जिंदगी, कपड़ा भी एक ठो लेने जाती हूँ तो मैं उसके संग में जाती हूँ। एकदम पार्टनर इन क्राइम है हम और मम्मी दोनों। कुछ लोग तो बकते हैं, अभी तक वो शादी के बारे में नहीं सोचती है, हमारे ही बारे में वो सोचती है, हमेशा घर का बारे में सोचती है। हम ऐसा इतना तक भी सोचे कि कोई अगर अच्छा लड़का मिला गरीब का तो हम उसको घर दामाद बना के रखे, मेरा पास में रहे। एक टाइम ऐसा था कि मम्मी 11 घर में काम करके हम लोग को खाना खिलाई। तो वो तो हमको भगवान का जैसा मानती है, माँ का दर्जा पता नहीं कहाँ दे के रखी है, लेकिन हम भी उसको अपना माँ ही समझते हैं। अगर पैसा जीत जाते हैं 10 का दम में तो सबसे पहला चीज करेंगे, मम्मी को हेल्थ चेकअप करवाएंगे। उनको बहुत हेल्थ का प्रॉब्लम है, हार्ट का, इसका, लेकिन वो बोलती बहुत खर्चा लगेगा। खर्चे के डर से वो नहीं दिखाती। और कुछ नहीं चाहिए, उसका कुछ भला हो जाए बस। और ये दोनों ही माँ बेटी इतना अभी इतना खुश थे, अभी दोनों रो रही हैं। ये क्या है? माँ बेटी हो या ट्विंस हो आप लोग? हाँ? चंदा जैसी बेटी पैदा की आपने, नाम भी चंदा रखा है। हाँ? 11 मुल्कों की पुलिस शाहरुख खान को ढूंढ रही है और आपने 11 घरों में खाना बनाया है और एक स्टॉल खोला है जहां पर 11 घरों का स्वाद आप एक ही स्टॉल में बांट रही हैं, तो कैसा नहीं चल सकता है? लेकिन हेल्थ का चेकअप करा लो। शुगर के वजह से ये आँख खराब हो रहा, तो बोले दिखाओ, तो नहीं दिखा रही है सर अभी तक। और उनका आँख नहीं रहेगा तो फिर मेरे लिए तो आधा दुनिया वही खत्म हो जाएगा सर। ये तो करा लेना चाहिए। 2 लाख रुपए तो जीत ही चुकी है। हाँ? दुख सुख तो लगा है सर। अभी तो से सुखी सुख है। बस आपका हाथ होना चाहिए सर। तो चंदा 2 लाख रुपए जीत चुकी हो आप। जी सर। 4 लाख करने के लिए तैयार हो आप ना? जी सर। आपकी खिड़की की प्रतिशत है 40%। आपका सवाल है ये, कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीय पुरुष किसी गैर महिला को अपनी पत्नी की मौजूदगी में भी नजर बचा के देख लेते हैं? ओहो। What percent of married Indian men secretly check out other women in front of their wives? वैसा तो इट इज होता है। ओके, होता ही है। होता है सर। लेकिन पत्नी के सामने भी साथ में। कंट्रोल नहीं हो पाता। अब कभी कभी ये लड़कियों की भी जाती होती, पत्नियों की जाती होती। क्यों सर? कैसे? आदमी थोड़ी ऐसे ही देखेगा, ज्यादा घूमेगा और वहां पर बाई चांस कोई महिला है वहां पर। अच्छी चीजों को देखना भी चाहिए सर। ये मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला। हाँ सर। ये आप महिला दूसरी महिलाओं को समझा। बट इफ समथिंग इज ब्यूटीफुल, यस सर, क्यों ना देखें सर। एडमायर, एंड द पत्नी ऑल्सो शुड एडमायर। सर आपको देखते हैं ना सर। क्या अप्रोक्सीमेट आपका माइंड चल रहा है इसके ऊपर? सर 30 के ऊपर ही होगा सर। 30 के ऊपर ही होगा। खिड़की ले जाइए, देखते हैं फिर।
अनुमान आपने 29 से 69 पे लगा, 30 से 70, 31 से 71। सर लॉक कर दे सर। सेट करना चाह रही हैं आप? जी सर सेट कर। सेट कर दीजिए फिर। तो चंदा महातो ने सेट किया है 31% से 71% पर। प्रतिशत की खिड़की है 40%। सवाल यह था कि what percent of married Indian men secretly check out other women in front of their wives? बेशर्मो। देखते हैं कि महातो की सोच और इंडिया की सोच मिलती जुलती है या नहीं। ऊपर 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 एक परसेंटेज। कमाल है यार, हिंदुस्तानी आदमी भी ऐसा है। थोड़े बहुत और हो जाते तो क्या प्रॉब्लम होता आपको? और इसमें बेचारी चंदा हार गई। दिस इज नॉट राइट। वन दैट इज नॉट राइट एंड वन दिस 30% इज नॉट राइट बिकॉज चंदा ने लगाया 31 से लेकर 71 पर। 30 में लगाए थे। 30 लगाए थे, वो 1% ने आपको बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, अगला सवाल खेलेंगी आप, सही अनुमान लगाएंगी और फिर से 4 लाख रुपए के लिए खेलेंगी आप। जी सर। लेकिन खिड़की होगी 30% की, 30%। 2 मदद भी है, जल्दबाजी मत कीजिए। तो यह रहा आपका तीसरा सवाल 4 लाख रुपयों के लिए। खिड़की है 30% की। सवाल रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने आज तक कभी समुंदर नहीं देखा है? What percent of Indians have never seen a sea or an ocean? आपने देखा समुंदर? नहीं सर। नहीं देखा है? मुंबई आई हैं तो मुंबई में नहीं देखा समुंदर? नहीं गए, अलाउ नहीं किए सर बाहर जाना। नहीं। ओहो, ये सोनी वाले बड़े कठोर दिल होते हैं। सोनी वालों, प्लीज शो हर समुंदर आफ्टर दिस एपिसोड इज ओवर। थैंक यू सर। वेलकम। आपकी मम्मी ने समुंदर देखा है? नहीं सर। नहीं सर। पिक्चरों में भी नहीं? हाँ पिक्चर में देखे सर। जितने भी साउथ के लोग हैं, आई थिंक जहाँ पर भी कोस्टल एरिया है उन्होंने देखा होगा। हाँ। बट लेकिन आप चले जाओ नॉर्थ में तो जो वहाँ से निकले हैं, मुंबई आए हैं, उन्होंने शायद देखा होगा। सब मदद लेंगे सर। हाँ? अब मदद मदद कौन सी मदद लगेगी आपको? दमदार दायरा है जी सर। या अंदाजा अपना अपना? अंदाजा हाँ? अपना अपना। अंदाजा अपना अपना? जी सर। ओके, अंदाजा अपना अपना। ऑडियंस के मेंबर्स अपने प्रतिशत पैड पर वोट कीजिए। लगाइए अंदाजा अपना अपना। सवाल ये था कितने प्रतिशत भारतीयों ने आज तक के कभी समुंदर नहीं देखा? समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। रेडी? बीस से 30% के अंदर सबसे बुलंद जा रहा है। स्टूडियो ऑडियंस को लग रहा है कि 20 से 30 होना चाहिए और आपकी प्रतिशत की खिड़की है 30% की। सोच समझ के खेलिएगा आप। से लेके 49% पर चंदा ने लगाया है
हमारे सर्वे के मुताबिक रोलू गोलू हमको बताओ कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने आज तक के समुद्र नहीं देखा है, और रोलू द गोलू जिन जिन ने नहीं देखा है सबको दिखा के लेकर आओ। नीचे 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 भगवान नीचे 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 थैंक यू। 33% ऑफ हिंदुस्तानी ने कभी समंदर नहीं देखा। 4 लाख रुपए जीत चुकी हो आप। अगला चौथा प्रश्न होगा आपका, और आपकी प्रतिशत की खिड़की होगी 20% की। आप खेल रही हैं इस वक्त 6 लाख रुपयों के लिए, और अगर आपका ये सवाल सही गया तो आपका सुपर सवाल खुल जाएगा। ओके ओके जी सर। ओके, सवाल ये है, कितनी प्रतिशत शादीशुदा भारतीय महिलाओं से शादी से पहले पूछा गया था कि उन्हें कैसा जीवन साथी चाहिए? ज्यादा तो पूछते नहीं What हैं। percent of married Indian women before marriage were asked about the kind of person they would like to marry? अरेंज मैरिजेस में पूछते हैं कि कैसा नहीं जीवन सर। साथी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आई थिंक मम्मी डैडी ही डिसाइड कर Decide लेती कर है लेते हैं, जी। कि लड़के या लड़की के लिए बेस्ट जीवन साथी कौन कौन हो होगा। सकता तो मम्मी डैडी को ही शादी करना चाहिए। अगर आप इसका सही अनुमान लगाती हैं तो सुपर सवाल आपका खुल जाएगा। कंफ्यूजन है। तो आपके पास एक मदद भी है, दमदार दायरा। सर लेंगे मदद। मदद लोगे? जी सर। तो आइए, दमदार दायरा। ओहो, 23 to 93 में है। 83 सर, 93। आपने 24 लगाया है। जी सर। So the answer is from 23 to 93. So 93 से 100 तक के नहीं है, और 0 से 23 तक नहीं है। अब पूछना है आपको आपके दोस्त या आपके माता से। कितना हो सकता है? बढ़ाएंगे। ठीक है, बोलो। ठीक है चे। मामा कीजिए इसको बस थोड़ा एक चंदा चंदा Try तो 1% और करो। बढ़ा 1% और बढ़ा। ठीक है सर। सेट करना चाहेंगे आप? जी। सेट कर दीजिए। तो चंदा ने 38% से लेके 58% पर सेट किया है। अगर ये सवाल का जवाब अनुमान सही निकला तो इनका सुपर सवाल खुल जाएगा और 6 लाख रुपए जीत जाएंगी चंदा महातो। जी सर। बस आई होप के 37 या 59 नहीं आए। सर सर देख लो, पूछो रोलू द गोलू से कहां पर Please. लेके आते हैं हिंदुस्तान की सोच। प्लीज सही जवाब दीजिए। बीच में पाड़ो 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 पाड़ो
आपका सुपर सवाल खुल चुका है। 1%। तो आप जीत चुकी हैं 6 लाख रुपए। अब आपको क्या कोशिश करनी है कि 6 के 8 हो 8 जाए, कर। ताकि आप 8 को 80 कर सके। आइए आपसे आपका 5वां सवाल पूछ लेते हैं। आपकी प्रतिशत की खिड़की है 10%। आप खेल रही हैं 8 लाख रुपयों के लिए। आपका सवाल है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा है कि उनके लिए खबरें पाने का मुख्य जरिया अखबार है? What percent of Indians have said that their primary source of news is the newspaper? हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हाँ, बहुत जी ज्यादा सर, क्लास पढ़ते हैं। 6 से। लोगों के घर में 4-4, 5-5 भी न्यूज़पेपर आते जी, हैं। मेरे पापा बिहारी होके भी बंगला पढ़ते थे। बंगाली न्यूज़पेपर उनको जरूरी था एकदम। हाँ, न्यूज़पेपर चाय के साथ, कॉफी के साथ, बाथरूम में, नुक्कड़ पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और फिर एक वो जनरेशन है कि फोन पे उनका पूरा टीवी, चिट्ठा आ जाता जी, है। एवरीथिंग इज ऑन द फोन फॉर देम। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूज इज द न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर मेन जरिया है न्यूज का। अभी डिजिटल पे न्यूज चैनल भी बहुत हो गए ना। जी सर, न्यूज़ भी देखते हैं सर, हाँ। हम भी देखते हैं। और सबके पास स्मार्टफोन्स वगैरह भी आ गए हैं। सर आप तो कंफ्यूज Android। कर दे रहे सर। नहीं, मैं तो ऐसे ही आपको दे रहा हूँ, इधर का भी दे रहा हूँ, उधर का भी दे रहा हूँ। वो आपको अपने हिसाब से फोकस, नाप तोल के अनुमान लगाना है आपको। वाह, सेट कर दिया आपने। सर अब जो होगा। जो होगा देखा जाएगा। 6 लाख तो आप कमा ही चुकी हैं। ठीक है, आए देखें रोलू द गोलू विद इंडिया सोच कहां पर आके रुकते हैं। नीचे 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 नीचे। तो डिजिटल, टीवी, ऑल सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सो जो न्यूज़ जैसे आता है वैसे उनके पास आ जाता है क्योंकि सबके पास फोन्स हैं। तो आइए, आप जीत चुकी हैं 6 लाख रुपए। बहुत अच्छा खेलें। अब एक चांस मिलता है आपको 6 का 60 बनाने का, यानी कि 60 बनाने का। माता जी, हाँ बोलिए जी। 6 लाख रुपए आपकी बेटी जीत चुकी है। बहुत उसका नसीब कैसा अच्छा। लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनको एक चांस मिलेगा इस 6 का 60 लाख रुपए बनाने का। अच्छा सर। आप वहां से ना वो एक वाईफाई आशीर्वाद भेजती रहिए आप। हाँ, यहाँ पर नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। हमको बड़ा अच्छा लगेगा अगर 6 से 60 कर जाएं। आप तैयार हैं? जी सर। सो लेट्स प्ले सुपर सवाल। तो आइए मैं आपको सुपर सवाल के रूल्स समझा देता हूं। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि सुपर सवाल सिर्फ एक ही सवाल है। जी सर। आपने अभी तक जीते हैं 6 लाख रुपए। अगर आपने खेलने का फैसला किया और आपका अनुमान सही पड़ता है तो आपकी अभी तक की जीती हुई पूंजी 10 गुना और बढ़ जाएगी, यानी कि हो जाएगी 60 लाख रुपए। ले 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 लेकिन अगर आपका अनुमान गलत निकला तो आपकी पूंजी 10 गुना कम हो जाएगी और हो जाएगी 60,000 रुपए, जिसके लिए आपकी खिड़की है 10% की। अच्छा, बाय द वे, आप किसी भी वक्त रिटायर हो सकती हैं, जी सर। चाहे तो सवाल सुनने के बाद भी। जी सर।
आपका सवाल, सुपर सवाल ये रहा, कितने प्रतिशत भारतीय कभी कुंभ मेला देखने गए हैं? What percent of Indians have visited a Kumbh Mela at least once in their life? कुंभ मेला आप गई हैं? नहीं सर। नहीं गई हैं। आप गई हैं कुंभ मेला? नहीं, मैं भी नहीं गया। बहुत कम जाते हैं सर इसमें। क्या लगता है आपको? ज्यादा नहीं होगा, 15% 16% ऐसे कुछ हो सकता है। ट्राई तो कर सकते हैं ना सर। अनुमान लगा सकते हाँ, हैं आप? सर। या ऑफ कोर्स लगा सकते हैं आप। 17, 16। गाँवों में तो बड़ा गाँव में। क्रेज। जी सर। हाँ, और फिर आजकल क्योंकि वो सुनते हैं कि जितने भी साधु हैं, जितने भी वो जो बाबा हैं, और फिर वहां पे मेले लगते हैं। Yes, देखो सिंपल चीज है, आएंगे तो 60 लाख रुपए आएंगे, ओके? जाएंगे तो कितना जाएगा? सर बहुत चले जाएंगे सर, वो भी लेकिन बहुत आएंगे है। तो सर बहुत हो जाएगा। एग्जैक्टली 60 लाख बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा सर। बहुत होते हैं। क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए? जी सर। खेलना चाहेंगे? जी सर। तालियां। बहुत कलेजा लगता है ऐसा डिसीजन लेने के लिए। अब आप अनुमान लगा सकती हैं। यार ये मेरे को भी दुख 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 हो रहा है। सर ये 14 साल बाद आता है तो ज्यादा कोई तो नहीं जाता होगा। 14 साल 17 17 19 22 लॉक सर। सेट करना चाहेंगे? जी सर। सेट कर दिया आपने। ये बात की बात है कि ये जीतेंगी 60 लाख रुपए, बट जिगर है, बड़ा हार्ट, बड़ा हार्ट, बड़ा हार्ट। तो देखो भाई, अब सन्नी रोलू दो गोलू, रोलू बाबा दो गोलू बाबा हो जाते हैं। रोलू माँ, रोलू देवी। आओ इधर देखो क्या होता है यहाँ पर। कमान रोलू द गोलू। देखा हिंदुस्तान की सोच क्या है? कितने लोग गए कुंभ मेला में? चलो चलो चलो।
60 लाख रुपए। $60 लाख रुपए चंदा जीत चुकी है। ये लो, ये तो पहले आपकी तस्वीर मेरे साथ। कितने प्रतिशत भारतीयों ने अपना जीतने का चेक अपनी माता के हाथ में थमाया है? 100%। तो ये लो, ये लो। अरे चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। ये जीत आपकी है, क्योंकि जिस तरह से आपने इनको परवरिश दी है, यू डिजर्व दिस। बहुत अच्छे।